नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर्स में, जहां मिलती है आपको सबसे भरोसेमंद और लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू गिव फ्री वीजा टू 40 कंट्रीज टू प्रमोट टूरिज्म। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी पाकिस्तान। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका की कैबिनेट ने हाल ही में एक नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 अन्य देशों के नागरिकों को पर्यटन उद्देश्य से श्रीलंका में बिना वीजा शुल्क के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पुरानी सूची में 7 देश शामिल थे, जिनमें हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड, मलेशिया, जापान। अभी नई विस्तार सूची में 40 देश शामिल हैं। इनमें से प्रमुख देश है जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ईरान, यूएई शामिल है। सरकार अपेक्षा करती है कि वार्षिक वीजा शुल्क में लगभग $66 मिलियन की कमी होगी, लेकिन पर्यटन में बढ़ोतरी से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ उससे कहीं अधिक होंगे। इसका निष्कर्ष ये है कि इस घोषणा से स्पष्ट है कि श्रीलंका ने 40 देशों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने का निर्णय लिया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एसबीआई रिसर्च, which state is the leading in the country with 13.2 active जीएसटी टैक्स पेयर? एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2 सक्रिय जीएसटी करदाताओं के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है? ए बिहार, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर की संख्या में यूपी सबसे आगे है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जो कुल सक्रिय जीएसटी पंजीकरणों का 13.2% रखता है। शीर्ष 5 राज्यों का योगदान भी है। कुल सक्रिय जीएसटी करदाताओं में लगभग 50% योगदान सिर्फ 5 राज्यों से आता है, जिनमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जिसका योगदान 12.1% है। अन्य राज्यों की स्थिति भी देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात का परसेंटेज है 8.4, तमिलनाडु 7.7, कर्नाटका 6.9। यह दिखाता है कि जीएसटी पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अब थोड़ा यूपी के बारे में जानते हैं। यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अनुसार, और यूपी का कैपिटल लखनऊ है। यूपी में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है और 80 लोकसभा सीटें है और 31 राज्यसभा। यूपी में कुछ फेमस जगहें भी है, जैसे कि ताजमहल, आईआईटी वाराणसी, दुधवा नेशनल पार्क, आगरा फोर्ट इत्यादि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। टू प्रमोट द डेयरी इंडस्ट्री, which state has launched a scheme to give farmers a subsidy of ₹5 per liter of milk? डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर ₹5 की सब्सिडी देने की योजना शुरू की? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी आसाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसाम। असम सरकार ने 20 जुलाई 2025 को अपने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लॉन्च की, जिसके तहत खेतिहर दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर ₹5 की सब्सिडी दी जाएगी, जो संगठित दूध उत्पादकों से जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना की घोषणा की और कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और डेयरी क्षेत्र में किसान इनकम बढ़ाना है। योजना में लगभग 20,000 से अधिक डेयरी किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है, जो 30 लीटर प्रतिदिन तक दूध सप्लाई करते हैं और सरकारी समितियों जैसे कि अमूल, पूरबी डेयरी के माध्यम से जुड़े हैं। योजना के साथ ही गुवाहाटी के पूरबी डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार भी किया गया है। इस परियोजना में क्षमता डबल यानी कि 1.5 लाख लीटर से बढ़कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है, जो 104 करोड़ की योजना के तहत डीडीबी से
एनडीटीवी के साथ मिलकर लॉन्च की गई है। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और 4 राज्यसभा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Recently, how many MPs have been awarded the Sansad Ratna Award 2025 for their exceptional performance in the Lok Sabha? हाल ही में लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए 10 एमपीज, बी 14 एमपीज, सी 17 एमपीज या डी 21 एमपीज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 एमपीज। संसद रत्न अवार्ड 2025 में कुल 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही 2 स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को भी उनकी रिपोर्ट की गुणवत्ता एवं विधायी निगरानी के लिए पुरस्कृत किया गया है। चयन के दौरान सांसदों की संसदीय उपस्थिति, बहसों में भागीदारी, प्रश्न पूछना और प्राइवेट मेंबर बिल सहित कई प्रदर्शन संकेतों का एक विश्लेषण किया गया था। पूरी समिति की अध्यक्षता हंसराज गंगाराम अहिर, जो कि चेयरपर्सन है एनसीबीसी, वो कर रहे थे। 4 सांसदों को स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिए गए, जो लगातार 3 लोकसभा अवधि 16वीं, 17वीं और 18वीं से शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रिया सुळे, एनसीपी एसपी महाराष्ट्र, श्रीरंग अप्पा बर्ने, शिवसेना महाराष्ट्र, भार्तृहरि महाताब, बीजेपी ओडिशा, एनके प्रेमचंद्रन, आरएसपी केरला। राज्यों के अनुसार एमपीज का वितरण, महाराष्ट्र के 7 सांसद शामिल हैं: सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बर्ने, मेधा कुलकर्णी, वर्षा गायकवाड़, स्मिता उदय वाघ, अरविंद सावंत, नरेश गणपत मास्के। उत्तर प्रदेश से 2 सांसद हैं: रवि किशन, परवीन पटेल। झारखंड से 2 हैं: निशिकांत दुबे, विद्युत बरन महतो। राजस्थान से 2 हैं: पीपी चौधरी, मदन राठौड़। एक सांसद है ओडिशा, तमिलनाडु, केरला और आसाम से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which operation has been launched by the Indian Security Force in Jammu Kashmir against terrorism? हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया? ए ऑपरेशन गरुड़, बी ऑपरेशन इंद्रा, सी ऑपरेशन नरसिम्हा या डी ऑपरेशन महादेव? हालिया ऑपरेशन महादेव एक संयुक्त इनकाउंटर टेररिज्म मिशन था जिसे भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जून-जुलाई 2025 में श्रीनगर के आसपास दाचिगम नेशनल पार्क के जंगलों में चलाया। यह ऑपरेशन 22 जुलाई 2025 को हुए भयावह पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए उद्देश्य से आरंभ किया गया था, जिसमें जिसमें 26 लोगों की हत्या हुई थी। ऑपरेशन 27-28 जुलाई 2025 को प्रारंभ हुआ। इस अभियान में 3 आतंकी मारे गए: सुलेमान, पहलगाम का मास्टरमाइंड, हज़मा अफगानी जिब्रान। ये सभी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इनकाउंटर के दौरान हथियार, राइफल जैसे M4 कार्बाइन और 2 AK-47 बरामद किए। यह संकेत है कि आतंकी फिर से हमले की तैयारी कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा व राज्यसभा दोनों में इस ऑपरेशन का उल्लेख करते हुए बताया कि आतंकवादियों की पहचान कई साक्ष्यों जैसे कि पाकिस्तानी वोटर आईडी, पाक निर्मित चॉकलेट, बैलिस्टिक जांच के माध्यम से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन महादेव की सफलता का सराहना करते हुए सीधा संदेश दिया कि आतंकवादियों को देश बर्बाद करने नहीं देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं स्टैटिक जीके। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय whom? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, लेखक और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक आत्मकथात्मक झलक प्रस्तुत करती है।
इसमें मौलाना आज़ाद ने 1940 से 1947 के दौरान की घटनाओं का वैयक्तिक और राजनीतिक विश्लेषण किया है, खासकर कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग की भूमिका, महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल से संबंध, भारत-पाक विभाजन जैसे विषयों पर लेखक ने निजी अनुभव और विचार साझा किए हैं। यह पुस्तक 1959 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के कुछ भाग लेखक की अनुमति से 30 साल तक गोपनीय रखे गए थे, जिन्हें बाद में सार्वजनिक भी कर दिया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज व्हाट? ए, बजट मेड बाय गवर्नमेंट, बी, national income and total output, C, international trade and investment, या D, allocation of limited resources by the individuals units such as the household and firms. The correct answer है ऑप्शन नंबर डी, allocation of limited resources by individual units such as household and firms. Question number 8. Who is Anita Desai? Who was awarded the Padma Shri and Padma Bhushan in 2024? पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित अनीता देसाई कौन है? ए, जर्नलिस्ट, बी, राइटर, सी, इन्वायरमेंटलिस्ट, या डी, पॉलिटिशियन। अनीता देसाई एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखिका है, जिन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री 1978 और पद्म भूषण 2014 से सम्मानित किया गया। अनीता देसाई ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जटिलताओं को अपने उपन्यासों के माध्यम से बहुत गहराई से उजागर किया। वे अंग्रेजी भाषा में लिखती है, लेकिन उनकी रचनाओं में भारतीय समाज, महिलाओं की स्थिति और परिवार की संवेदनाएं बारीक से दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 2012 annual report of the Reserve Bank of India, which of the following state recovered sorry which of the following states record the lowest poverty rate of 5.09%? भारतीय रिजर्व बैंक की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी की दर सबसे कम 5.09 दर्ज की गई थी? ए, केरला, बी, गोवा, सी, पंजाब, या डी, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गरीबी दर यानी कि पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी दर किसी भी राज्य या देश की उस जनसंख्या का प्रतिशत होती है जो गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल, जिसे बीपीएल भी कहा जाता है, जीवन व्यतीत करती है। आरबीआई की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार गोवा की गरीबी दर सबसे कम है, मात्र 5.9 दर्ज की गई थी। इसका अर्थ है कि गोवा की केवल 5.9 आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है। गोवा में गरीबी दर कम होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि पर्यटन उद्योग गोवा का प्रमुख आर्थिक स्रोत है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। बाद में आता है उच्च साक्षरता दर। गोवा की शिक्षा दर भारत के शीर्ष राज्यों में है, जिससे बेहतर नौकरी के अवसर मिलते हैं। बाद में आता है छोटी आबादी। राज्य की जनसंख्या कम होने के कारण संसाधनों का बेहतर वितरण संभव है। बाद में आता है राजस्व स्रोत विविध। पर्यटन के अलावा मत्स्य पालन, खनन और सेवा क्षेत्र भी मजबूत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टचेस द बॉर्डर्स ऑफ ईरान? निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ए, अरल सी, बी, कैस्पियन सी, सी, लेक बाइकल, या डी, लेक बल्खाश। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी बंद खारी झील है। यह एक झील के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका आकार और खारापन इसे सागर जैसा बनाता है। 5 देशों की सीमाएं इससे लगती हैं: ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ईरान का उत्तरी भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, जहाँ पर माजांदरम और जिलन जैसे तटीय प्रांत भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास जीके मास्टर पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए जीके मास्टर के साथ। जय हिंद।